मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्याधिकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान प्रकृति। सीखो, ये चर्चा चल रही है। भगवान का क्या स्वरूप है, इस बात को सीखो। भगवान वीतराग हैं, गुरु वीतराग हैं। कल रात को यहाँ भी दोहराई थी एक पंक्ति, विश्व में ऐसा कोई देव नहीं है जो आत्मा के ज्ञान के बिना तुम्हें सुख दे देगा। विश्व में ऐसा कोई देव नहीं है। आगे की लाइन बोलो, शांत रहो, नहीं बोल पाओगे, क्यों परेशान होते। विश्व में ऐसा कोई देव नहीं है जो तुम्हारे पुण्य के बिना तुम्हें सामग्री दे देवे। सीधे बैठो, आंख बंद मत करो, ध्यान करना तो घर बैठो। तुम्हारे पुण्य के बिना तुम्हें कोई सामग्री दे देवे, तुम्हारा पाप क्षय हुए बिना तुम्हारा रोग ठीक कर देवे, तुम्हारी दरिद्रता मिटा देवे, तुम्हें परीक्षा में पास कर देवे, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा चुनाव में जिता देवे, ऐसा कोई देव नहीं। जितना भी कार्य होता है जीव के स्वयं के परिणाम का फल है। तो भगवान को क्यों बीच में लिया? भगवान को इसलिए बीच में लिया है कि भगवान के दर्शन से, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने से हमारे परिणामों की निर्मलता होवे। हमारा अहम टूटे। लौकिक में कोई दृष्टांत बताया था, कभी दो भाइयों में, तीन भाइयों में विवाद हो गए तो पंचायत बैठा लेते पंचों को। तो पंच क्या घर से दे जाएंगे? अदालत क्या घर से दे देगी? फिर पंच और अदालत काय के लिए हैं? चुप रहो, क्या बोलते हो, फालतू बात मत करो, इसलिए हैं पंच। ये तुम्हारी बेईमानी है, ठीक नहीं है ये बात। अन्याय करते हो। पंच इसलिए हैं, समझ गए? पंच परमेष्टि इसलिए हैं। क्या हैं तुम देह को अपना मानते हो? क्या करते हो तुम? और हमसे फरियाद कर रहे हो, मेट्रो जी संकट हमारा। देह को अपना मानना छोड़ो, पर द्रव्यों को अपना मानना छोड़ो, तुम्हारा संकट मिट जाए। न तुम मोह छोड़ो, न क्रोध छोड़ो, न मान छोड़ो, न माया छोड़ो, न लोभ छोड़ो, और संकट मिट ही जाए। कल यानी कौन सी बात की क्या थी, तो हमने कहा भैया बात ये है, हाँ कोई बीमारी की चर्चा थी। हमने कहा संवर बिना की निर्जरा है। रोग के कारण को तो रोक नहीं रहे, बराबर वही मेहनत और वही हिसाब और वही कंप्यूटर पे काम और वही सब बातें और वही खान पान। क्या खाते पीते, क्यों कमजोर हो गए, क्या बात है? वो डॉक्टर ने कह दिया फलाना। हमने खाते क्या सवेरे से बताओ, सवेरे पोई का नाश्ता, तो जो बताओ आहार नली की विकृत होगी, हम क्या करें? हम वो 8 दिन हम इलाज कराया है, तब तो फायदा भाव। तो उससे आकर के लौट के तुम पोई का नाश्ता करने लगे, तो आहार नली में जो सूजन बताई डॉक्टर ने, तो तुम डॉक्टर हो कि बेडॉक्टर? ये बता, मतलब संवर नहीं करना चाहते, निर्जरा करना चाहते। कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव नहीं होता। चिकित्सा का एक ये भी सूत्र है, निदान परिवर्जनम।
रोग के कारण का अभाव करना ये चिकित्सा का पहला चरण है। दुख के कारण का अभाव करना ये धर्म का पहला चरण है। विचार करो भाई, पंचों को इसलिए नहीं देते कि वे अपने घर से कुछ दे जाएं। पंच हमारे बंटवारा हिसाब से कर दे, अन्याय न होने पाए, इसीलिए पंच होते। ऐसे पंच परमेष्ठी तुम्हें वेद ज्ञान की कला बताते। भैया पर को अपना मानना छोड़ो, पर अधिकार छोड़ो। कोई दुखी कर जाए तो हमसे कहना, वो हमें हैरान करता। तुम यहाँ बैठो, देखें हम कौन आता है। अब वो मानने को तैयार नहीं, हम तो वहीं लड़ेंगे और तुम का वो हैरान कर वो मारता। तुम यहाँ बैठो ना। समझो इन भगवंतों का स्वरूप, समझो ये वीतरागी हैं। विश्व में गणधर इंद्रादि को उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं। सेवन माने श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, भक्ति, पूजा, उपासना, गुणों का चिंतन। ऐसे देव मिले हैं तुम्हें, समझना नहीं चाहते। देव वीतराग होते हैं, अरे तो होते ही है उसमें क्या। तुम तो समझो वीतराग देव, तुम तो गिड़गिड़ा रहे हो। जब देव वीतरागी होते हैं, अकर्ता होते हैं, तो फिर उनके द्वारा हमारा कल्याण कैसे होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से पढ़ो, अनंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। उनके आकार का अवलोकन करना, कैसी शांत मुद्रा है। विश्व में अद्भुत मुद्रा है। ऐसी मुद्रा विश्व में नहीं है दूसरी। क्यों? आत्मा जैसा द्रव्य नहीं, और आत्मा की आराधना जैसा धर्म नहीं, तो आत्मा आराधकों की मुद्रा जैसी मुद्रा कहां से आएगी। और इन सर्वज्ञ जैसी विश्व में वाणी कहां से आएगी दुनिया में। इन वचनों का अनादर करके ये जीव कहीं सुखी नहीं हो सकता। गाते तो हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत समझो भी भाई। वीतराग से देव मिले हैं, निर्ग्रंथ जैसे गुरु मिले हैं, जिन वाणी सी मात मिली है, इसको न तू भूल जा। गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, ये गुण गा तू समय न गमा। सब समझ भैया, समझ भैया, समझ है। गाना नकली नहीं होता। जो किताब में पढ़ करके गाओगे सो नकली होगा, भीतर से निकलेगा सो असली होगा। मानतुंग स्वामी ने लिखा है, तो भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानमा। हे भगवान, मैं भली प्रकार जानता हूं, तुम नहीं जानते हो तो सुन लो। ये शिविर इस बात को सीखने का है। आपका गुणानुवाद हम नहीं कर पाएंगे। कहां हम, कहां आप। अनंत चतुष्टय के धनी कहां हम, अल्पज्ञानी मोही जी। है शक्ति तुम्हारी सर्वांग से बोलने की। भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है। बोलो सर्वांग हो। ये ब्याह से बोल पाओगे, सोच सोच करके बोल पाओगे, और अभी भी कसायों के कारण योग्य वचन नहीं बोल पा रहे। प्रतीक्षा करते हो, अभी भी प्रतीक्षा करते हो। विचार करो, सर्वांग से जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि में वस्तु का स्वरूप का अनंतमा भाग आ पाता है।
पूरा वस्तु का स्वरूप दिव्य धुनी में भी नहीं आ पाया, ज्ञान में झलकता है, और अनंत ज्ञान में भी अनंत झलकता है, अनंत ज्ञान में भी अनंत स्वरूप झलकता है। अब जी बताओ, अनंत ज्ञान में अनंत झलकता है और दिव्य धुनी में भी पूरा नहीं आ पाता, तो तुम क्या कहोगे और हम क्या कहेंगे? हे भगवान, हम भली प्रकार जानते हैं आपका स्वरूप, हम नहीं कह सकते, आपकी भक्ति हम नहीं कर सकते। लौकिक में भी ये विनय के शब्द हैं। भाई एक लड़की का विवाह करता है, अब तो सब्जी सौदेबाजी हो गई, बड़ा बुरा डर लगता है। चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। टूटते परिवार, बिखरता समाज, अनुशासनहीन समाज, कोई अनुशासन, कोई किसी की सुनने मानने वाला नहीं, और गिरती हुई संस्कृति। क्या होगा कल? परिवार उसे कहते हैं जहाँ बाबा दादा हो, माता पिता हो, बाल बच्चे हो। अब कौन सी एक आध घर बता दो जिसमें 3 पीढ़ी हो, बहुत मुश्किल है। दादा बाबा वहां है, लड़का वहां है, बहू वहां है और बच्चे वहां है। घर में 4 जने तो 4 जगह। पुरानी कहावत है, जहाँ 4 चूल्हे चलेंगे कहां तक उन्नति होगी। जहाँ 4 चूल्हे चलेंगे वहां उन्नति कहां तक हो सकती है? भाई अपने को आत्मा समझो, ये परमार्थ है। व्यवहार समझ गए? क्या कहना, कह सको तो कहो, बोलो क्या कहोगे? बड़े को बड़ा समझो, छोटे को छोटा समझो। बड़े को बड़ा समझो, उन बड़ों की बात मान लेने में बड़ा हित है, सुख है, कल्याण है, सुरक्षा है। बड़ों को बड़ा समझो, छोटों को छोटा समझो। बहुत आदर से सीखो और बहुत स्नेह से सिखाओ। मौन इशारे में सीखो और आचरण से सिखाओ। शब्द रट लिए और शब्द सिखा दिए नहीं, इशारे से सीखो और आचरण से सिखाओ। बड़े को बड़ा समझो, छोटे को छोटा समझो। बोलो क्या कहना चाहते हैं, इसमें कहो क्या कहना है। क्या बड़ों से क्षमा मांगना सीखो और छोटों को क्षमा करना सीखो। घर स्वर्ग बन जाए और आप मोक्ष में चले जाओ। ऐसी बातें हैं ये, खेल खिलौना नहीं है ये। घर स्वर्ग बन जाए और आप मोक्ष में चले जाओ। बड़ों से क्षमा मांगना सीखो, प्रतीक्षा मत करो। हमारे दोषों को कोई दूसरा कहे तब हम क्षमा मांगे, बड़ी मुश्किल से। क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है, क्षमा मांगना विवेक है, महानता है। और छोटों को क्षमा करना सीखो। नंबर 2, क्या विषय चल रहा है? बड़ों को बड़ा समझो, छोटों को छोटा समझो। तो बड़ों से क्षमा मांगना सीखो और छोटों को क्षमा करना सीखो। चलो आगे बोलो। बड़ों की विनय करना सीखो और छोटों की, छोटों को वात्सल्य देना सीखो। स्वार्थी मत बनो, छोटे को ये मत समझो कि हमारे काम में कैसे आ जाए। बेटा ये झाड़ू लगा दिए, ये बेटा ये चौकी धर दिए, ये बेटा ये पानी ले आइए, बस बेटा इसी के लिए है। नहीं, हंसी मजाक मत करो आपस में बैठ करके। 2 अच्छी बातें करो, अच्छी बात। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनोजन्म सब फल पा। विद्या मिली है। बड़ों से कपट मत करो, छोटों से कपट मत करो।
क्या मतलब है? जो देने लायक ज्ञान है उसको देओ, देने लायक संस्कार है उसको देओ। ये भी सीख जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा ये मायाचारी मत करो। हम सब समझ गए, हम सब समझते, हम का पूछे, हम का सीखेंगे, हमें का सीखने, ये बातें मत छोड़ो। आजीवन विद्यार्थी बने रहो, जिज्ञासु बने रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती भैया। जब तक सर्वज्ञ नहीं हो तब तक सीखने की बातें हैं। का सर्वज्ञ हो गए हम और आप, हमें कुछ पूछना ही नहीं, हमें कोई नहीं कुछ प्रश्न ही नहीं, हमें सब समझ में आ रहा। बारे बात ये अहंकार लेकर के कहां जाओगे तुम? ये कपट है तुम्हारा। हमें तुमसे बात करना है। मुंडराज से बोले वे विप्र पुत्र, अरे बात में कर लेना, पहले ये बताओ आए कहां से हो? अरे जब नहीं मालूम आए कहां से? हम गांव से तो आए। अरे गांव से तो अभी आए हो आज, इस पर्याय में तुम कहां से आए ये बताओ। कि ये कौन जानता है? जी का तुम जानते हो? कि सुनो और जानते नहीं तो बता। तुम श्रृगाल थे श्यार, भयंकर वर्षा हुई, खेत में वो औजार पड़े थे, तांत पड़ी थी, जाकर के तुम भूख से घुस गए और वो भीगी तांत तुमने खा ली, भयंकर वेदना हुई, उधर सूल हुआ, उधर सूल से तुम मरे और जाकर के अब क्या करें, यहाँ पर आकर के पैदा हुए कुछ परिणाम से। देखिए जाओ, वो सियार की सवेरे किसान आया, उसने वो सियार देखे, उनकी खाल उतार करके वो मस्कें बनाई। पहले मस्कें चलती थी, वो पानी ऐंचने के लिए डोल वोल बना लेते उनका, मस्कें बनाई। आज भी जाओ देखो टंगी उनके। और वो लड़का किसान जाकर के विप्र अपने बेटे का बेटा हुआ तो मौन रहता है, बोलता नहीं कि बहू को माँ कैसे कहें। ये अपनी ही बहू को, मन लड़के की बहू को माँ कैसे कहें? तब उसको संबोधा। भैया ये तो पर्याय के स्वांग है, पर्याय के संबोधन है। संबोधन शब्द आया, कोई बढ़िया बात बताओ संबोधन में। संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता होना चाहिए, और संबोधन मधुर तब हो पाएगा जब परिणाम भीतर में बहुत मधुर होंगे, तब मीठा बोल पाओगे। जब तक तुम्हें ईर्ष्या द्वेष है तब तक तुम्हारे संबोधन मधुर नहीं होंगे, और जब तक मधुर संबोधन नहीं होंगे तब तक संबंध मधुर नहीं बनेंगे। हाथ जोड़ने लगा, हे प्रभु जैने से दीक्षा प्रदान करो। सारी सभा देखती रही, बोले रे तुम विवाद करने आए थे क्या? हम क्या कह रहे हैं? गुरु को गुरु समझो, देव को देव समझो, कुटिलता छोड़ो। जो आप जानते हो छोटों से छिपाओ मत, छोटों को सिखाओ, बड़ों से सीखो जीवन भर। बड़ों से सीखो, छोटों को सिखाओ। सिखाने वाले हो गए तो कौन है? बड़ों के नहीं है। छोटे तुम्हारे पैर छूने लगे, तुम बड़े हो गए, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन बड़ों के पैर छूना बंद कर दो, ये कौन चीज नहीं आए तुम्हारा। अरे लड़का राष्ट्रपति बन जाता है और आकर के माँ के पैर छू, ए बेटा क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो बेटा ही है। गुरु के गुरु मत बनो, भगवान के भगवान मत बनो। भगवान को भगवान समझो। त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव से भगवान तुम हो तो वे भी तो हैं। एक भाई बोले हाँ, तो सिद्धों से अधिक हैं। अरे तुम अधिक कैसे हो गए? कैसे हो गए बताओ? दव्य दृष्टि से देखो तो दोनों तो सिद्ध हैं, और पर्याय दृष्टि से देखो वे हैं, तुम नहीं हो। अहंकार से मत बोलो, अहंकार से मत सुनो। बहुत विनय थे, बहुत विनय। देव वीतराग हैं, वे प्रसन्न होकर के तुम्हें कोई संसारिक सुख देवें, ऐसा नहीं है।
बाकी याद है आज का, उसके आगे नहीं बोल पाए, जो बोल दिया वही तो भाई तुम दोहरा देते हो। ऐसा कोई देव नहीं है जो आत्मज्ञान के बिना सुख देवे है। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, ऐसा कोई देव नहीं है जो तुम्हारी पुण्य के उदय से ज्यादा दे देवे। क्यों भाई, कोई ऐसी बैंक है जो तुम्हारे कितना ही रुपया, रिजर्व बैंक क्यों ना हो, रिजर्व बैंक जानते होगे क्या होती है, भाव से बताना, शब्द का अर्थ नहीं, वो तो हो गया रिजर्व बैंक। अरे तुम नहीं बोल पाओगे, ऐसे करते हो ऐसे। रुक जा, जितनी मुद्रा देश में है उतना सोना वहां रखा है। रिजर्व बैंक का समझते हो, जितनी मुद्रा, जितना नोट चल रहा है उतने बराबर मूल्य वहां रखा है। सेंट्रल बैंक में, स्टेट बैंक में, पंजाब बैंक में और बैंकों में जितना तुम्हारा है उतना रखा नहीं है, वो सब वहां से चलता है। लेकिन रिजर्व बैंक माने रिजर्व, तब तो उसने वचन दिया गवर्नर ने, हम धारक को 2000 रुपए देने का वचन देते हैं, तो 2000 का नोट तुम्हारे पास है तो हम 2000 देंगे। कहां से देगा, जब है ही नहीं तो कहां से देगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, कोई भी बैंक हो, कहीं की भी हो, कितनी बड़ी हो, आपके खाते से ज्यादा कौन दे सकता है जी बताओ। क्यों बेटे बोलो, कोई दे पाएगा? क्या नाम, अनिल नाम है इसका, क्या नाम है, दे पाएगा कोई? तुम्हारे खाते में नहीं हो, दे नहीं दे पाएगा। तो तुम्हारे पुण्य में नहीं है, वो कौन देगा बताओ। पुण्य पाप का खाता है संसार में, जितना पल्ले पुण्य है उतना ही तुम्हें मिलेगा, मांगो चाहे मत मांगो। एक निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है। निदान का मतलब है आगामी भोगों की वांछा करना। उस निदान के प्रसंग में आचार्यों ने, विद्वानों ने लिखा कि देखो भाई, जितना पुण्य है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा मांगने पर भी, मांगने पर भी जितना पुण्य है उतना ही मिलेगा। कोई पाप करने वाला पापी जी ये कहे हम स्वर्ग चले जाएं, कैसे चले जाएं, कैसे भेजें? क्यों बेटे, तुम्हारा दृष्टांत दे रहे हो, अब नीचे मत करो, कर सीधी उठो, हाँ ऐसे 1 2 3, हंसो नहीं। तुमसे कहा जितनी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतने स्वस्थ रहोगे, उतनी बुद्धि अच्छी रहेगी। कभी आगे झुक करके, कभी पीछे झुक करके बैठने की आदत मत डालो, ये सर्वाइकल हो जाते तुम्हारे। कभी गर्दन झुकाने की, कभी ऐसे करने, टेढ़ी गर्दन करने की कभी कोशिश मत करो। हाँ, तुम्हारा दृष्टा कोई निरीक्षक नहीं, कापी कौन जांचता है, निरीक्षक थोड़ी जांचता है, निरीक्षक तो वहां निरीक्षण करता है, कापी कौन जांचता है? अरे बोलो कोई भी जांचने वाला हो, तुम्हें कापी क्यों न दे दी जाए, जो लिखा नहीं है उसका नंबर कैसे दोगे जो बता। मार साहब तुमने हमारे लड़के फेल कर दो कि यहाँ निकालो कापी जिंदगी, देखो अब जब कुछ लिखो नहीं तो हम क्या करें। कोई अध्यापक तुम्हारी कापी से ज्यादा कोई नंबर दे सकता है? कोई बैंक तुम्हारे खाते से ज्यादा तुमको धन दे सकती है? तो कोई देव तुम्हें प्रसन्न होकर के बताओ तुम्हारे पुण्य से ज्यादा सामग्री कैसे देगा? भरोसा करो, आत्मा का भरोसा करो, ये तो परमार्थ की कथन है। व्यवहार में भरोसा करो अपने पुण्य का और अपने पुरुषार्थ का। अपने पुण्य का और अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो। जोलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरिए, जोलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरिए, काऊ के भरोसे मत रहो।
आशा त्यागो कोई सुख देगा तुम्हें, देने लेने में प्रभु भी तो असमर्थ हैं। आस प्रभु की तजो, लक्ष्य प्रभु सम करो, आत्मा मौन हो करके ध्याते रहो। ज्ञान ही सुख है, राग ही दुख है, ज्ञान करते रहो, राग करते रहो। अरे भैया, इस जिन धर्म की महिमा समझो। यहाँ प्रशस्त राग भी हे कहा है, तो लौकिक राग, दुनिया के राग जो इसकी बातें कहाँ हैं? ये शब्द लिखे हैं हमें सार कलश में, वो नाटक में। बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। जेऊ जहाँ साधक हैं, तेऊ तहाँ बाधक हैं, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। जब तीन लोक के नाथ प्रवचन सार की टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी कितनी भक्ति से लिख रहे हैं, समस्त जगत पर जो अनुग्रह करने के लिए समर्थ हैं, जिन्होंने घाती कर्म धो दिए हैं। घाती कर्म जानते होगे? घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा। जब घाती कर्म नाश हुए तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल। तो जिन्होंने घाती कर्म धो दिए हैं, इंद्रादिकों के द्वारा जो पूज्य हैं, वे परमेश्वर यद्यपि वीतरागी हैं, तो भी समस्त जगत का उपकार करने में, अनुग्रह माने भला करने में समर्थ हैं। बल्कि जगत का भला करने में यही समर्थ हैं वीतरागी देव। हम तुमसे कहें कि भैया ये 500 रुपया ले जाना और वहां मंदिर में डालाना, अगर तुम ईमानदार हो तो ही तो डाल पाओगे, बेईमान हो तो कैसे डाल पाओगे, और लोभी लालची हो तो कैसे डाल पाओगे। एक काम करो, चलो कुछ खा पी ले तब देखेंगे, डाल देंगे, फिर अपन घर से लेके डाल। अब भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहो। अगर ऐसे नेचर का व्यक्ति होगा तो वो कैसे डाल पाएगा। जो ईमानदार होगा, भाई हम जैसा हो तैसा, भाई 500 रुपये जी मंदिर के लिए दे, ये तो मंदिर में पहुंचेंगे, हम बाद में करेंगे जो कुछ काम होगा तो वही तो कर पाएगा। तो वीतरागी ही जगत का भला कर सकता है, रागी कभी जगत का भला नहीं कर पाएगा। वह अपनों पेट भर भी फुर्सत नहीं रागी का। रागी में मेरे तेरे की भावनाएं हैं। ज्ञानियों में वात्सल्य है, अज्ञानियों में मोह है। जहाँ मोह है वहाँ वात्सल्य नहीं होता, और जहाँ वात्सल्य होता वहाँ मोह नहीं होता। तुम अपन घर परिवार को अपना समझोगे तो सबको अपना नहीं समझ पाओगे, और जब सबको अपना समझोगे तो घर परिवार की बातें अलग हो जाएंगी। उदार चरता नाम वसुदैव कुटुंबकम, कुछ समझ पाए? कुछ समझ पाए कि नहीं? उदार, जिनका चित्त उदार है, जो ज्ञानी है, भेद ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वीतरागी परमेश्वर के अनुयायी हैं, सारा संसारी उनका कुटुंब हो गया। कुटुंबवत व्यवहार माने सबसे प्रेम है, किसी जीव से द्वेष नहीं, किसी जीव से सुखी रहें। हमारे घर वाले नहीं, हमारी जाति वाले नहीं, हमारे गांव वाले नहीं, हमारा केवल मनुष्य नहीं, सुखी रहे सब जीव जगत के। अब जिन्हें होना हो रहे हो जा, नहीं होने मत हो जा। हमने तो कह दी सुखी हो सब जीव को। हमारी ओर से तो भैया एक इंद्री भी दुखी ना हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे एक इंद्री को भी पीड़ा हो। हम घास पर नहीं चलेंगे, हम फालतू अग्नि नहीं जलाएंगे, हम फालतू पानी नहीं फैलाएंगे, हम फालतू बिजली नहीं करेंगे प्रयोग। आज की भाषा में बिजली कह दें, फालतू आग नहीं लगाएंगे कहीं, वहां आग नहीं लगाएंगे, गुरु आग लगा दे। अरे देखो सूदो बम कितने जी पड़े, वैसे ही आग मत लगा दो।
कचरा भी हो तो भी बिना देखे सोते आग मत लगाओ भैया, वहां कितने जीव मर जाएंगे तुम्हें पता है कुछ है? पार्थ भगवान का याद है तुम्हें प्रसंग? बिना देखे लक्कड़ मत जला, समझ गए होगे? नाग नागनी वहां बैठे भैया, बिना देखे लक्कड़ मत जला। इसका नाम तप नहीं है, बिना देखे लक्कड़ जलाना। धूनी रमना इसका नाम तप नहीं है भैया। अरे ध्यान की अग्नि में कर्मों को जलाना वह तप है। ध्यान की, आत्म ध्यान की अग्नि में कर्मों को जलाना, विकारों को जलाना, उसको तप कहते हैं। ये लक्कड़ बिना सोचे तू जला रहा भैया, क्या कर रहे हो तुम? बड़े अवध ज्ञानी हो गए। वो मित्र कह रहा, कौन से कह रहे हैं? पार्थ कुमार जन्म से अवध ज्ञानी है। अच्छा हम देखते हैं। उसने देखते देखते कुलाली चलाली कट गया, जल गए और कट गए। अब हम क्या कह रहे हैं? क्षमा की बात। क्या कह रहे हैं? धर्म की बात। जल गए और कट गए ऐसे सर्व भी पार्थ प्रभु के उपदेश को, शांत मुद्रा को देखते हुए समाधि कर गए। संकलेश परिणाम नहीं किए उन्होंने, और जाकर के भवनवासी बेहतर हो गए। इस ऐसी परिस्थिति में कोई तुम्हें जलाए और काटे भी हमसे जगत है। अरे जलन दे, तुम मत जलो बे, उनने हमारी बात काट दी। अरे काट दे, तुम मत काटो। जब वे सर्व जल रहे थे और कट रहे थे, उस समय भी पार्थ प्रभु का उपदेश, क्या शांत मुद्रा। हे जीवो, बैर विरोध की अग्नि में मत जलो। ये अग्नि शरीर को जलाएगी तुम्हारी। कसायों की अग्नि में मत जलो। शांत शांत शांत। और वे शांत हो गए। ऐसे टकटकी लगा करके देखने लगे। इधर देह छूट रही है, इधर रक्त बह रहा कटने से, उधर आग जल रही है, धुआं निकल रहा, और उधर भीतर देखो कैसे शांत। और देह छूट गई, सर्प की देह छूटी और भवनवासी बेहतर हो गए, धरणन पद्मावती। विचार करो, धर्म किसे कहते हैं? धर्मात्मा कैसे होते हैं? समझो भैया, देव वीतरागी होते हैं और वीतरागी देव वीतरागी ही होते हैं। ध्यान की मुद्रा में जब कमठ ने उपसर्ग किया और धरणेंद्र पद्मावती वहां आए और उपसर्ग दूर हुआ, उस समय कवि ने क्या लिखा है बोलो? पार्थ प्रभु की वीतरागता के संबंध में कवि ने क्या लिखा है? बताओ, बताओगे? न तो कमठ के प्रति द्वेष और न धरणेंद्र पद्मावती के प्रति राग। कमठ ने अपना कार्य किया, धरणेंद्र पद्मावती ने अपना कार्य किया, हम अपना कार्य कर रहे हैं और उनको केवल ज्ञान हो गया जाकर के। अगर कमठ के प्रति द्वेष करते और धरणेंद्र के प्रति राग करते तो क्या केवल ज्ञान हो पाता? उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए, आदर होना चाहिए, भूमिका के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अति राग नहीं, दीनता नहीं। दीनता, पराधीनता, अति राग नहीं। उपकार हुआ है, ठीक है, हम उसका उपकार मानते हैं। उपकारी का उपकार लोगना महाकृतज्ञता है, लेकिन उपकारी का उपकार उतनी भूमिका में मानना है कि उसके उपकार को सार्थक करना है। आपने हमें ये सिखाया, भैया आपका तो उपकार हम जीवन में नहीं भूल सकते। बिल्कुल ठीक है, नहीं भूलो, लेकिन क्या नहीं भूलो? हम आत्मा है, ये नहीं भूलो। आज जो उपदेश दे रहे ये उपदेश मत भूलो। बड़े को बड़ा समझना जीवन भर, छोटे को छोटा समझना, बड़ों से क्षमा मांगना, छोटों को क्षमा करना, बड़ों की विनय करना, छोटों से स्नेह रखना, विनय की अपेक्षा नहीं करना। विनय की अपेक्षा नहीं करना और बड़ों की विनय छोड़ना नहीं। क्या कहा? कुछ कह सकते हो?
कहाँ से कहोगे? कहोगे कहाँ से? बड़ों की विनय छोड़ना नहीं और छोटों से विनय की अपेक्षा रखना नहीं। ये बड़े विनय लक्षण जो है ना बड़े का है। जब वे बड़े हो जाएंगे अपने आप विनय करने लगेंगे। एक छोटा बच्चा था इतना, ए बेटे बुला उसको, पैर छुआ भैया। अब उसका मन होगा तो छुएगा, नहीं होगा तो नहीं छुएगा। बोलो यही है कि नहीं? लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा अपने आप आकर के दौड़ के पास छुएगा, भाई भैया जय जिनेंद्र, बोलो है। अभी ये छोटा है तो कैसे बेचारा विनय करेगा? जब ये बड़ा होगा तब विनय कर पाएगा। शरीर बड़ा हो जाएगा और ज्ञान बड़ा नहीं होगा, विवेक बड़ा नहीं होगा तो कभी विनय नहीं कर पाएगा। विनय बड़े पुरुषों का चिन्ह है, विनय महापुरुषों का लक्षण है। क्या कहा? विनय महापुरुषों का लक्षण है। हमने ये तो धर्मशास्त्र हैं, लौकिक के महापुरुष भी ऐसे देखे हैं, अपने छोटों से विनय क्षमा मांगते हैं गलती हो। आपको सुनाया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का दृष्टांत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं, उनका ऑफिस नौकर अपना काम कर रहा है और मेज से कलम टूट करके गिर गई। बड़ी सुंदर कांच की कलम टूट गई। जहां से आवाज आई सो न देखा, क्यों है तुमसे यही कलम तोड़ने को रह गई थी? मालूम उसने कितने बड़े प्यार से दी थी वो कलम हमको। ये कलम हमको कितनी अच्छी लगती है, उसके प्यार की निशानी थी एक तरह। उसने हमको बड़े आदर से प्यार से दी थी। हम बेचारा सुबकता रहा, रोता रहा नौकर, और अपने झाड़ू लगा करके काम करके सब अपना अलग हो गया। जब वे ऑफिस में बैठे पहला काम क्या किया? बुलाया, यहाँ आओ। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ लिया उसका। बोले बेटा बड़ा क्षमा कर रहे कि नहीं तुम हमें? बाबूजी क्षमा आपको क्या क्षमा करें? गलती हमारी भाई, कलम टूटी हमसे। अरे भाई तुम तो बहुत हमारी इतनी सेवा करते हो और तुम्हारा तोड़ने का अभिप्राय तो था नहीं। अब वो टूट गई तो टूट गई, और हमारे कसाय करने पर भी जुड़ तो जाएगी नहीं। अब वो टूट गई तो टूट ही गई, अब जुड़ेगी तो नहीं। बोलो क्षमा कर बाबूजी, ऐसे हम तुमसे नाराज हो गए। अरे जब गलती हम करें तो नाराज होना आपका वाजिब है। अरे गलती करें तो भी नाराज नहीं हो, यही तो मानता है। पैर पकड़ करके रोने लगा वो नौकर। अब बताओ वह कब अवज्ञा करेगा? लिख लो, अपनी दुकान पर लिख लो, घर पर लिख लो, चाहे कहीं। बुरा अगर बुराई नहीं भूल जाए तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाना। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहां या कहीं भी लगा। भले बीज का तो भला फल लगेगा, यहाँ या वहां व कहीं तुम्हें तुम्हारे भला परिणाम का फल लगेगा। कमठ के अपने परिणाम का फल लगा, धर्मेंद्र को अपने परिणाम का फल मिला और पार्थ प्रभु को अपने वीतराग परिणाम का मिला। देव वीतरागी होते हैं। कुछ समझ में आई क्या? नहीं, बस इतना ही कहेंगे आज, समय हो गया। बोलो भाई, देव वीतरागी होते हैं। इस घटना में से बोलना, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं करते हैं। समझ में आया ना? देव वीतरागी होते, इसका अर्थ समझ में आ गया? उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं करते हैं। उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति भी राग नहीं करते हैं। वे वीतराग सदा काल वीतरागी रहते हैं। वे कल्याण नहीं करेंगे, लेकिन उनके दर्शन से कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। कोई अभावी ही होगा जो उनके दर्शन से पापों से रहित न हो जाए। जो जिनदेव के दर्शन को करके भी मोह रहित नहीं होता है, दूर भव्य होगा भाई। भगवंतों का दर्शन करे, गुरुओं का समागम करे, जिनवाणी का स्वाध्याय करे, मोह से रहित होता ही है, उसका मोह टूटता ही है। मोह खल जात तस्य लयम
क्या कह रहे? मोहो खल जात तत्सलयम। अरे बोलो हिंदी। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपने स्वरूप को जानता है, उसके मोह का भाव होता ही है, उसके क्रोध का भाव होता ही है, उसके मान का भाव होता ही है, उसके मायाचारी का भाव होता ही है, उसके लोभ का भाव होता ही है, उसकी घृणा का भाव होता ही है, उसकी रति अरति का भाव होता ही है। कौन का? जो जानत अरहंतम। अब बताओ कुन कुन स्वामी वैसे ही लिख देंगे क्या? अरे भैया समझो, देव वीतरागी होते हैं। जिसने ये समझ लिया देव वीतरागी होते हैं उसका जीवन बदल जाएगा। वो न गिड़गिड़ाएगा न अकड़ेगा, वो समझेगा और भव से पार होने का लिए चल देगा। ओम नमः। आरती शंकर सबदेव भगवान की, ये बोलो विमलनाथ भगवान की। क्या विमलनाथ? मोक्ष कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। आज विमलनाथ भगवान सबके चेहरे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और होना ही चाहिए। घर भी इसी से सुधरते हैं, समाज भी इसी से सुधरता है, जीवन भी इसी से सुधरता है। सचमुच आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उत्साह से कक्षाओं में जुड़े हैं। और ये समय सबके लिए सूट कर रहा है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप तो आ रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा घर के लोगों को और जो नहीं आ पा रहे उनको सरकाओ, आगे पीछे सब काम करना, लेकिन ये 8 बजे का समय नहीं छोड़ना, शुरू से आगे सुनना है। आधा पौन घंटे का अमृत अपने को अभी मिल रहा है, जितना उत्साह रहेगा उतना अमृत अपने को मिलता रहेगा। आप भी आए, बच्चों को भी जुड़े, सब में ये बातें पहुंचे, ऐसी मंगल। समझ में आया भैया? समय से आ जाओ तो समय से पूरा हो जाए। हमसे जो आप कहोगे उस टाइम पर आ जाए। हम सारे काम को गौण मुक्त कर देते और आकर के टाइम से आ गए, लेकिन तुम सब ये यहाँ से वहाँ इधर उधर फिर रहे, भीड़ लगा रहे, तो हम क्या करें? बैठ जाओ, तब आ जाएंगे भाई। अब तब आ जाएंगे तो आपके 15 मिनट 20 मिनट खिंच गए, आगे खिंच गए हैं, और किसी को ये भी नहीं लग रहा कि टाइम ज्यादा हो गया। अब हम क्या करें बता? समय से आओ और समय से जाओ, जिससे आकुलता भी ना हो। प्रमाद करोगे तो आकुलता होगी, प्रमाद नहीं करोगे तो आकुलता भी नहीं होगी। हे जिनवाणी भारती तोर जपो जिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे, वाणी के ज्ञान से